हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स बाय यूडी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर 6 तक पूरी तरह से फोड़ चुके हैं। अब हम चैप्टर 7 को फोड़ने वाले हैं। ठीक है, हार्ड टाइप के क्वेश्चन कवर कर देंगे जो बोर्ड ओरिएंटेड होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं चैप्टर 7 क्या है, उधर चलते हैं। ठीक है, चैप्टर 7 हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में बोला जाता है निर्देशांक ज्यामिति। इसे हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं इसे। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक चीजें नहीं बताए जाएंगे, बस फॉर्मूले बताए जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, इसमें फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए पहला फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो डिस्टेंस फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या होता है। ठीक है, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं, रूट में x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का स्क्वायर है, ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दोनों इक्वल क्यों हो गए, देखिए यहाँ x2 से x1 को माइनस किया और y2 से y1 माइनस किया, यहाँ x1 से x2 को माइनस किया और यहाँ y1 को y2 से माइनस किया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो चाहे ये फॉर्मूला याद कर ले चाहे ये फॉर्मूला याद कर ले, ठीक है, दोनों एक ही फॉर्मूला है। इन दोनों में डिफरेंस क्यों नहीं होता, जरा समझो। आओ देखो, मान लो कल के दिन एक क्वेश्चन हो कि x1 की वैल्यू क्या दिया है, मान लीजिए 7 दिया है। ठीक है, और जो x2 की वैल्यू दे रखी है वो 5 दे रखी है। ठीक है, यदि इन दोनों को अगर हम क्या करें, माइनस करें, x1 से क्या माइनस कर रहे हैं, x2 को माइनस करो। x1 से x2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये आएगा 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या होगा, 4, क्योंकि स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है, हमारा स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम ये कहें कि x2 माइनस x1 करो तो x2 x1 करेंगे तो 5 माइनस में 7 करना पड़ेगा तो -2 आएगा, बट इसके स्क्वायर रहेगा। ठीक है, स्क्वायर है फॉर्मूले में तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। इसका भी आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा 4। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि ये इवन नंबर, कभी भी किसी भी निगेटिव नंबर की पावर में इवन नंबर लगी होती है पावर तो आंसर प्लस में आता है, ऑड नंबर होती है तो आंसर निगेटिव। तो देखो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी 4 है ये भी 4 है, इसका मतलब है इन दोनों फॉर्मूले में भी कोई डिफरेंस नहीं है, हम फॉर्मूला कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब चाहे ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहे ये फॉर्मूला, दोनों एक ही चाहिए। ठीक है, अभी x1 x2 क्या है अभी सब कुछ बताएंगे। ठीक है, पहले अभी इतना जानो। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, सेकंड फॉर्मूला होता है सेक्शनल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेक्शनल का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला, ठीक है, ये सेक्शनल का फॉर्मूला जो होता है x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई होता है, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ये x1 m2 प्लस में m2 सॉरी m1 इंटू x2। ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे, m1 प्लस में m2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक ये x का हो गया, क्योंकि ये x है फिर कॉमा y है तो y क्या हो जाएगा, y के लिए क्या लिख देंगे, y1 m2 प्लस में y2 m1। ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस में m2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये हमारा होता है सेक्शनल का फॉर्मा। ध्यान समझना, जब हम x1 रखेंगे तो x1 के साथ हमेशा m2 रखेंगे, जब m1 रखेंगे तो m1 के साथ x2 रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, m1 लेंगे तो x1 लेंगे, m2 लेंगे तो x1 लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कहने का मतलब ये देखिए, यहाँ x1 है तो m2 लिया गया, यहाँ x2 है तो m1 लिखा गया। समझ में आ रहा है, इसी तरह y1 के साथ 1 है तो m2 लिया गया, 2 है y2 है तो m1 लिया गया, डिवाइड में m1 प्लस में m2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू में m1 m2 x1 प्लस में m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। y इक्वल टू में भी ये फॉर्मूला इक्वल टू में भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चाहे कॉमा लगा के लिख लो, चाहे x इक्वल टू में ये लिख दो और y इक्वल टू में ये फॉर्मूला लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद एक फॉर्मूला और आता है मिड पॉइंट का। ठीक है, मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, ये देखो,
यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, थर्ड नंबर जो होता है मिड पॉइंट, ठीक है। ये मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत है? मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2/2, यहाँ कॉमा लगा देते हैं x, y, ठीक है, इज इक्वल टू में कॉमा में y1 प्लस में y2/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये होता है हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x, y इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर्मूला समझ में आया? इसके बाद चलते हैं इनको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। मान लीजिए इसकी वैल्यू 3,2 है, ठीक है, और ये -3,4 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये देखिए, यदि इनका डिस्टेंस फाइंड करना होता तो कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए इसी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं x1, ठीक है। ये वाला पार्ट होता है x1 और ये होता है y1। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये क्या होता है x2 और ये क्या होता है y2। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ऐसा क्यों होता है जरा समझो। देखो भाई, मान लीजिए 5,2 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब है जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, y होते हैं। समझ में आ रहा है? बट इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक ये था एक ये था, तो हम x1 और x2 लेट कर लिए। x1 हो गया और x2 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये x वाला कोऑर्डिनेट है और ये y वाला कोऑर्डिनेट है। पहले x आता है फिर क्या आता है, y आता है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखते हैं इनका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या लेट किए थे कि रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसे फॉर्मूला यूज करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा। x2 की वैल्यू ध्यान से देखो, x2 की वैल्यू क्या है, -3 है। तो चाहे हम x1 से x2 को माइनस करें या x2 से इसको माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -3 है तो -3 पुट कर लो भाई, -3, ठीक है। माइनस में ध्यान से देखना, माइनस में, और x1 की वैल्यू क्या है, 3 है। ये x2 की वैल्यू -3, तो ये क्या हो जाएगा, -3, तो ये क्या हो जाएगा, -3, इसका होल स्क्वायर प्लस में, ठीक है। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू क्या है, 2 है। y2 की वैल्यू क्या है, 4 है, माइनस में 2 है, ठीक है। इसका स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा, माइनस में 6 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्लस में 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? देखो ध्यान से देखो, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, बट माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा। प्लस में 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रूट में 40 यही हो गया हमारा इसका डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आ रहा? अच्छा, इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? मिड पॉइंट अभी भी बताए थे कि मिड पॉइंट क्या होता है, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए मिड पॉइंट यूज करना होगा तो हमारा जो x, y होता था वो x1 प्लस x2/2 होता था, कामा y1 प्लस में y/2 होता था, y प्लस में 2, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसमें क्या यूज करेंगे, x1 प्लस में x2 है ये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? x1 की वैल्यू क्या थी, 3 थी, 3 पुट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? x, y फाइंड करना हो, ठीक है। चाहे हम x इक्वल टू ये लिख दें और y इक्वल टू में ये लिख दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू क्या है, -3 है, ठीक है, डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस में y2 की वैल्यू क्या है, 4 है, डिवाइड में क्या है, 2 है। देखो 3 से 3 कटेगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0/2 कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 में क्या हो जाएगा, 2। जब इनको कैंसिल आउट करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या आएगा, x, y, वो 0,3 आएगा। समझ में आ रहा है ना? मिड पॉइंट का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच वाला नंबर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब अभी हमें एक फॉर्मूला और पता है किसका, सेक्शनल का फॉर्मूला। सेक्शनल का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो देखो। सेक्शनल में देखो रेशियो गिवन, सेक्शनल का फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब हमें रेशियो फाइंड करने के लिए बोले या तो हमें रेशियो गिवन हो। अगर क्वेश्चन में रेशियो गिवन है या रेशियो फाइंड करना होता तब हम रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
चलिए आओ देखते हैं रेशियो कैसे। मान लीजिए इसकी ये रेशियो गिवन है, ये 1 दिया, ये 2 दिया और ये 1 दिया। इसका मतलब देखो, ध्यान से देखो, ये जो रेशियो होते हैं वो M1 और M2 होते हैं। कोई दिक्कत है? मतलब यहाँ से ध्यान ध्यान देना, ये जो M1 होता है ये हो जाएगा, ये M1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है M1 और M2 की वैल्यू, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला होता था सेक्शनल का, सेक्शनल फॉर्मूला जो होता था वो क्या होता था, M1H2 प्लस में कॉमन वाई लगा सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे इसको ऐसे एक्स का अलग लिख दो, एक्स इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, M1X2 प्लस में M2X1 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं, M1 प्लस में M2। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा x की वैल्यू है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब y को y इक्वल टू भी लिख सकते हैं, y चाहे कॉमा लगा के लिख दो या इक्वल टू में लिख दो, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, M1 Y2 प्लस में M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस में M2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी हम फॉर्मूला यूज कराना सिखा रहे हैं, ठीक है। चलो M1 की वैल्यू क्या थी, M1 की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू में X2 की वैल्यू क्या है, माइनस में 3 है, ठीक है। प्लस M2 की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 1 इंटू में X1 की वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? डिवाइड में M1 की वैल्यू क्या है, 2 एंड M2 की वैल्यू 1 है, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 लिख दिया, 3 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। ये x की वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। और y क्या आ रहा है, y इक्वल टू में क्या हो रहा है, ये देखिए M1 की वैल्यू क्या है, 2 है, इनटू में y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो 4 है, ठीक है। तो यहाँ 4 पुट करेंगे, प्लस में M2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1 है, इनटू में y1, y1 की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। कोई दिक्कत है? इनकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना, तो बस सॉल्व कर लो। तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। और y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, 8 प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा ये क्या आएगा, -3/3 का मतलब -1 आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू क्या आएगी, 10/3 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब जो x, y आएगा वो क्या आएगा, -1, 10/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीनों फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं, यूज करना आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझ लो, अगर कभी भी क्वेश्चन में ये बोले कि एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब है एक्स अक्ष, कभी भी एक्स एक्सिस बोले, एक्स एक्सिस बोले तो वाई इक्वल टू में क्या होता है, 0 होता है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि y एक्सिस बोले, y एक्सिस बोले तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। y अक्ष बोलेगा तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये भी याद रखना, इस क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम क्या कह रहा है, डिटरमाइन वेदर ऑफ द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर द कॉलिनियर। क्या ये एक कॉलिनियर है, बताना हमें, ठीक है। हम कैसे बता पाएंगे, देखो एक पॉइंट होता है, ठीक है। वो पॉइंट याद करना भाई। ये पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ ए है और यहाँ मान लीजिए बी है और ये क्या है, सी है, ठीक है। ये कोलिनियर तभी हो सकता है जब हम ये प्रूव करके दिखा दें कि जो ए सी होगा वो किसके इक्वल होगा, ये ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा। सुन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर हम ये प्रूव करके दिखा दिए कि ए सी इक्वल टू में ए बी प्लस में बी सी क्या होगा, इक्वल होगा, इसका मतलब ये एक कोलिनियर है। अगर ये इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब ये एक कोलिनियर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो तो पहले इसमें हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे और इनके डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि कॉलिनियर है या नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। जो वैल्यू गिवन है उनको पुट कर ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये एक पॉइंट है, ठीक है। और इसी पॉइंट में ये ए हो जाएगा और ये सी हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। इनकी जो वैल्यूज है वो कॉपी कर ले रहे हैं। इनकी वैल्यू क्या गिवन है, ए की ए कितना, मान लीजिए फर्स्ट ए है तो क्या हो जाएगा, ये 1,5 हो जाएगा। और बी क्या है हमारा, 2,3 है, तो ये हमारा 2,3 हो जाएगा। और सी क्या हो जाएगा, माइनस में 2, में -11। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तभी तो हम बता पाएंगे कि ये क्या है, कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे ए सी निकालो चाहे बी सी निकालो, कोई किसी को भी डिसीजन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ए बी का फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी जैसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये जो ए बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जरा ध्यान से समझो। देखो अब यहाँ ए बी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो ए बी की वैल्यू पहले निकाल रहे हैं। तो ए बी क्या आएगा, जरा ध्यान से समझना। इसे बोलेंगे ये होगा, ये x1 होगा और ये y1 होगा, और ये x2 होगा, ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है 1। तो क्या करेंगे 2 माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस में 1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है 3 है, और y1 की वैल्यू क्या है 5। तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 3 माइनस में 5 इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 में से 1 कटेगा क्या बचेगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा 5, 3 में से 5 माइनस होगा तो क्या बचेगा 2, -2 बचेगा। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में 4, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो रूट में 5 आएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमें ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकाल ले रहे हैं, बी सी की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। जब बी सी निकालेंगे, बी सी का फॉर्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। बी सी इक्वल टू में रूट में लगाएंगे, रूट में फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। जब फॉर्मूला लिखेंगे तो बीसी क्या हो, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, यहीं से देख के और हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। चेंजिंग क्या होगा, ये देखो 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 चेंजिंग क्या होगा। ये क्या होगा हमारा 2,3 था, ये 2,3 था। ये होगी हमारी x1, ये होगी हमारी क्या x1, ठीक है। और ये क्या होगी y1, और ये होगी x2, और ये क्या होगी y2। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो भाई अब हम BC की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें अभी तक ए बी देख रहे हैं, तो ये x1 y1 था और ये x2 y2 था। अब हम BC देखेंगे तो इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो जो x2 की वैल्यू, ध्यान से देखना, x2 की वैल्यू -2 है, तो x2 की वैल्यू क्या है -2, तो -2, ठीक है। एंड माइनस में x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है +2 है, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर प्लस में। अब देखो भाई ये हो गया ना। अब हम y वाले देखेंगे, y2 क्या है, y2 हमारा क्या है -11, y1 क्या है 3 है। तो -11 माइनस में क्या हो जाएगा 3 इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो BC आएगा हमारा रूट में, ये देखिए -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, -2 -4 क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लस में अब इधर देखो, -11 -3 क्या होगा 14 होगा, 14 के स्क्वायर क्या होता 196 हो गया। माइनस में टेंशन मत लेना, ठीक है, ये प्लस में ही 196 आएगा। क्यों 96 भाई, कभी भी किसी का स्क्वायर करते हैं माइनस में होता है तो वो प्लस में हो जाएगा। 14 इंटू में 14 करेंगे 2 टाइम्स, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में ही तो आएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया है। तो इवन नंबर लगी होगी पावर में तो प्लस हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो गया। जब इनको ऐड करेंगे तो BC की वैल्यू आ गई हमारा, बट रूट में ही आएगी। ये क्या 6 में 6 करके 2 हो जाएगा, और 1 और 10 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि ये 9 और 10 हो जाएगा, और 1 कैरी थी 11, और ये क्या था 1, 212 आएगा। तो BC की वैल्यू भी फाइंड हो गई, ठीक है। अभी भी हमें क्या फाइंड करना है, अभी तो हमें BC निकला है, ठीक है। अब हम AC की वैल्यू निकालेंगे, ये AC की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो AC जब निकालेंगे तो AC का फॉर्मूला यूज करेंगे, वही रूट वाला फॉर्मूला होगा। तो रूट में देखो क्या लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। अब देखो ये AC देखेंगे तो AC में क्या होगा, ये x1 होगा, और ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, और ये x2 y2 तो है। इसे भी x1 y1 लिख सकते हैं, इसे x2 y2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब तो हमें इन दोनों में देखना है, ठीक है। ध्यान से देखो, फॉर्मूला होता है x2 माइनस में x1, x2 माइनस में x1। तो x2 की वैल्यू क्या है -2, अब माइनस में 1, -2 और -1 क्या हो जाएगा, यानी -2 और -1 इसका होल स्क्वायर प्लस में
y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू -11 और y1 की वैल्यू 5, तो -11 और -5 क्या हो जाएगा, माइनस में 16 हो जाएगा, तो -11 -5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब AC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या आ रही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 9 प्लस ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 के स्क्वायर क्या होता है, 256। स्क्वायर वगैरह तो याद होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, जब इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 265 हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, 256 में अगर हम 9 ऐड करेंगे 265 ही तो आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हमें प्रूव करके दिखाना था कि ये एक कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अभी भी बताए थे कि हमें क्या प्रूव करना था कि ये कोलिनियर है। ठीक है, तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए तो हम क्या बताए थे कि जो AC होगा वो BC प्लस में AB के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो BC की वैल्यू क्या आई है, रूट में 65, 265 आया है। ठीक है, इज इक्वल टू में AC की वैल्यू हमारी क्या है, रूट में 265, सॉरी AC था। ठीक है, AC की वैल्यू 265 और BC की वैल्यू अभी भी फाइंड किए थे, क्या निकला था, 212 था। रूट में 212 था, रूट में 212 था। प्लस AB की वैल्यू क्या फाइंड किए थे, रूट 5, रूट में 5। क्या ये ऐड हो रहे हैं, नहीं ऐड हो रहा ना। ऐड भी करेंगे तो इसके इक्वल नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब नो एपी, नॉट इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, नो कोलिनियर। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि नो कोलिनियर, नो कोलिनियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये हुआ क्वेश्चन एंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन द पॉइंट 2, -3 एंड Q 10, y इज द यूनिट ऑफ 10। ठीक है, हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। 2 पॉइंट्स कौन कौन सा दिया है, ये दिया है, देखो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक P दिया है, एक Q दिया है। ठीक है, P की वैल्यू 2, में -3 है एंड Q की वैल्यू क्या है, 10, में y है। ठीक है, और इनकी जो इक्वल टू में डिस्टेंस दे रखी है, यूनिट दे रखी है, वो 10 दे रखी है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इनकी जो यूनिट है वो 10 है। ठीक है, यूनिट 10 का मतलब हमें y की वैल्यू ही फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो देख लो भाई। जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब देखो, इनकी यूनिट 10 थी, यूनिट 10 थी तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यूनिट 10 हो जाएगा, मतलब इक्वल टू 10 रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ इसको लेट करेंगे x1 y1 और इसे x2 y2। ठीक है, देखो भाई x2 की वैल्यू क्या है 10 और x1 की वैल्यू क्या है 2, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस में y2 की वैल्यू क्या है y है और y1 की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में ऑलरेडी था, अब माइनस में फॉर्मूला होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10 यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसकी यूनिट कितनी दे रखी थी, 10 दे रखी थी, तो ये इक्वल टू में 10 कर दी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं भाई, इसको रूट हटाने के लिए क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड भी करेंगे और राइट साइड भी स्क्वायर कर दे रहे हैं, और स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाता है, स्क्वायर से और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो देखो ये और ये क्या हो जाए, ये रूट से कैंसिल आउट हो गए और ये क्या हो गए, स्क्वायर हो गए। ठीक है, बोथ साइड हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, चलो अब देखो क्या बचा है, 10 - 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो गया। सुना रहा है कि नहीं आ रहा, प्लस में, और ये क्या बच रहा है, y प्लस में 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, इक्वल टू में क्या 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से देखो, ये 8 क्या होगा, 64 हो जाएगा, और ये 64 राइट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं y प्लस में 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 100 माइनस में 8 एट जा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो आंसर आया है वो y प्लस में 3 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू में क्या आया है, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 36 बचेगा। तो 36 हो जाएगा यहाँ तक। भाई हंड्रेड में से अगर 64 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 36 ही तो बचेगा, और क्या बचेगा। तो ये हो गया। अब ये स्क्वायर है तो राइट साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो y प्लस में 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 36। जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट जाता है तो हमेशा प्लस और माइनस दोनों जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये 36 का क्या होता है, क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, मतलब इसको हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब 6 का पेयर बनेगा तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ वाई प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं वाई प्लस 3 इक्वल टू में प्लस माइनस में 6 लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इधर देखना, देखो अगर हम पॉजिटिव, देखिए इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस 6 आया है, मतलब जब हम पॉजिटिव ले रहे हैं 6 को, यहाँ लिख दे रहे हैं पॉजिटिव 6, ठीक है। जब पॉजिटिव 6 लेंगे तब क्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, +6, ठीक है। पॉजिटिव लेने पर y प्लस में 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, प्लस में 6, ठीक है। तो y की वैल्यू जब माइनस हो जाएगा 3 उधर तो 3 आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब इसे निगेटिव लेंगे, देखो जब इसे निगेटिव लेंगे तो y प्लस में क्या हो जाएगा, 3 तो रहेगा रहेगा, इक्वल टू में -6 हो जाएगा, ठीक है। भाई निगेटिव 6 ले रहे हैं तो माइनस में 6 होगा, और दोनों लेना पड़ेगा और दोनों वैल्यू दिखानी पड़ेगी। समझ में आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव ले रखे हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस में 3 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा, तो -6 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो y की वैल्यू, दो वैल्यूज आई हैं, एक y की वैल्यू 3 आई, एक y की वैल्यू क्या आया, -9 आया। समझ में आया कि नहीं। तो y की वैल्यू 2 आ गए, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो y की वैल्यू ये आ गई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द रेशियो विच ऑफ द एक्स एक्सिस। ये देखो भाई एक्स एक्सिस आ गए। एक्स एक्सिस के क्या बोले थे, या जब भी एक्स एक्सिस बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे, वाई इक्वल टू में 0। ये चीज स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था। द ज्वाइनिंग ऑफ द ए एंड बी, ठीक है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, ठीक है। चलो फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड करने के लिए बोल दिया गया है। इसका मतलब है हमें रेशियो निकालना, रेशियो का फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले जो गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, एक पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे, ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। और एक ही कोऑर्डिनेट्स क्या देता है, 1, -5। यहाँ तक कोई दिक्कत है। एंड बी की वैल्यू -4, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड रेशियो। रेशियो का मतलब है m1 और m2 फाइंड करना है, ठीक है। हमें रेशियो निकालना है और इसके फाइंड क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है x, y की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो x, y फाइंड करने के लिए पहले हम क्या निकालें, रेशियो निकालने, ठीक है। जैसे ही रेशियो निकल आएगा तो हम सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो रेशियो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझो। यहाँ कोऑर्डिनेट्स होगा कोई, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स मान लो x, y है, ठीक है। चलो हम रेशियो निकालने के लिए रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, और रेशियो को फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ से x एक्सिस बोला है ना, तो y 0 है ना, इसका मतलब है y की वैल्यू क्या है, 0 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो रेशियो को फॉर्मूला लगाएंगे वो y वाला लगाएंगे। देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है y इक्वल टू में m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि x एक्सिस बोला, तो ये 0 हो जाएगा। इक्वल टू में m1 तो एट इज रहेगा, ठीक है, इनटू में y2 की वैल्यू। यहाँ से ध्यान देना कि ये देखो ये x1 है, ये y1 है, और ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ध्यान से देखो भाई, y2 की वैल्यू क्या है, 5 है, तो y2 की वैल्यू 5 रख देंगे, प्लस में m2 को एट इज रखेंगे, इनटू में y1 की वैल्यू क्या है, माइनस में 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। नीचे क्या लिखा है, m1 प्लस में m2। ये देखो अब ये जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, m1 प्लस में m2 इनटू में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 का, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5m1 माइनस में 5m2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये देखो ये तो 0 हो गया, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा 0, ठीक है।
ये होगा हमारा 0। अब ये माइनस में इसे प्लस में लेके आओ, 5m2 हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5m1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो भाई यहाँ से ध्यान से देखना, 5 से 5 कट रहा है, ठीक है। कैसे कट रहा है, हम इसे ये लिख सकते हैं ना, ये देखो 5 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा 1/1, ठीक है। तो ये क्या बचा है m1 इक्वल टू में m2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है इसको पहले लिख दें इसको पहले लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं m1 अपॉन में m2 इक्वल टू में ये 1/1 बचेगा 1/1। इसका मतलब है m1 रेशियो m2 की जो वैल्यू आएगी वो 1:1 आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये 1:1 आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमें m1 और m2 की वैल्यू निकल आई, तो रेशियो ये 1:1 में कट रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी भी हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। देखो y तो 0 है, यहाँ तो 0 है, बट x निकालना है। तो x निकालने के लिए x का फॉर्मूला लगा देंगे रेशियो वाला। x का जो फॉर्मूला होता है रेशियो में वो क्या होता है वो देखो, x इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस में m2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू क्या आई है 1 आया है, ठीक है। तो 1 लिखेंगे इनटू में, यहाँ से देखो x1 और ये x2 है -4 है तो -4, ठीक है। प्लस में m2 की वैल्यू भी तो 1 आई है इनटू में x1 की वैल्यू क्या है 1 है, अपॉन में इन दोनों की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी ये -4 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा तो -3/2 आ जाएगा। भाई -4 + 1 क्या हो जाएगा -3 और डिवाइड बाई 3 तो -3/2 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएगा -3 -3 अपॉन डिवाइड बाई 2 0 आएगा, ठीक है। अब 0 क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि y की वैल्यू क्या थी 0, क्योंकि x एक्सिस पे बन रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? हमें रेशियो निकालने के लिए कहा था तो हम रेशियो निकाल के दिखा दिए कि जो रेशियो आया है वो m1 और m2 की जो रेशियो है 1:1 आया है, और जो x यानी कोऑर्डिनेट आया है -3/2 0 आया है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। देखिए जब भी कोऑर्डिनेट्स का नाम लेता है इसका मतलब है x, y निकालना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स x, y ही तो होते हैं। एंड द पॉइंट ऑफ द विच ऑफ द डिवाइड द सेगमेंट ऑफ द ज्वाइनिंग a एंड b इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स। ये देखो भाई, देखो एग्जाम में ज्यादातर 3 इक्वल पार्ट वाले आते हैं, लेकिन हम 4th वाला भी करवा दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 3 वाला भी दिए हैं और क्या दिए हैं 4th वाला भी एक करवा दे रहे हैं, ठीक है। ये 4 इक्वल पार्ट में दे रखा है, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट का मतलब क्या कह रहा है वो समझो। देखो मान लीजिए 2 पॉइंट है, ठीक है। एक का नाम a है, एक का नाम भाई साहब b है, ठीक है। थोड़ा से अच्छा ठीक है, ये -2, 2 हो जाएगा, ठीक है। और b की जो वैल्यू है 2, 8 है, यहाँ 2, 8 है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ? ये कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। 4 इक्वल पार्ट का मतलब है एक पार्ट यहाँ पे भी है, एक पार्ट यहाँ पे भी है, एक पार्ट यहाँ पे है। देखो 4 इक्वल पार्ट हो गए कि नहीं हो गए? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो ध्यान से देखो। अब ये देखो इसका मतलब है यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी x, y होगा, और यहाँ में भी x, y होगा, और यहाँ पे भी x, y होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन सब का क्या दे दे रहे हैं, नाम मेंशन कर दे रहे हैं। क्या नाम मेंशन है? एक को दे दे रहे हैं p, एक को दे दे रहे हैं q, एक को दे दे रहे हैं r। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर हम यदि हम ए बी का मिड पॉइंट निकालें तो मिड पॉइंट क्या निकलेगा, क्यू निकलेगा। क्योंकि भाई ए बी के मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, बीच वाला नंबर्स, बीच वाला नंबर्स होता है। जैसे ये देखो अगर ये पॉइंट है, 2 पॉइंट है, एक का नाम पी है एक का नाम क्यू है, तो इसका मिड पॉइंट मान लीजिए आर है, तो इसका मतलब अगर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो आर निकलेगा। समझ में आ रहा? तो इन दोनों का देखो ए बी का जो मिड पॉइंट दिख रहा है, ये देखो ए बी यहाँ पे, ये देखो, और ये 4 इक्वल पार्ट में, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट छोड़ देंगे तो बीच वाला क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। इसका मतलब अगर हम ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता था, देखो x, y इज इक्वल टू होता था x1 प्लस में x2/2 y1 प्लस में y2/2।
कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो भाई अब इसे कैसे फाइंड कर रहे हैं हम। देखो एक्स कॉमा वाई तो एट इज रहेगा। यहाँ से देखेंगे x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या है हमारी, ये देख लेते हैं। ठीक है, x1 की वैल्यू ये हमारी क्या है, x1 है, और ये y1 है, और ये क्या हो जाएगी x2 है, और ये क्या हो जाएगी y2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू -2 है, और x2 की वैल्यू क्या है, +2 है। तो -2 +2 डिवाइड बाई 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? y1 की वैल्यू 2 है, और y2 की वैल्यू क्या है, 8 है। तो y1 की वैल्यू 2 है, प्लस में y2 की वैल्यू 8 है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये देखो जब -2 +2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, 0/2 क्या हो जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा, 0 कॉमा, और ये क्या हो जाएगा, 2 और 5, 2 और +8 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10/2 करेंगे, 10/2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब है जो x, y आया है ये, वो क्या हो जाएगा, 0,5। इसका मतलब ये जो आ गया है, ये जो q आया है वो क्या आया है, ये देख लो आप लोग। ठीक है, ये जो q आया है वो क्या आया है, 0,5 आया है, ये 0,5 आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अभी भी हमें P एंड R भी फाइंड करना है। तो P और R की, तो ये हमें क्या निकला था, ये P पॉइंट Q पॉइंट निकला था, ये Q निकला था। अभी हमें क्या निकालना है, P निकालना है, P पॉइंट निकालना है। ठीक है, P के लिए भी सेक्शनल का फॉर्मूला x, y इक्वल टू क्या लगाएंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस में 2/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जहाँ ध्यान से समझो भाई, P निकालने के लिए हम क्या करें, इसकी डिस्टेंस आ गई, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमें निकल आया है। तो क्या हम इन दोनों के मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, A और Q का जो मिड पॉइंट होगा, P निकलेगा कि नहीं निकलेगा? भाई A और Q का जो निकालेंगे तो P निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो P कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच में ही तो P है। तो हम क्या लगाएंगे, x1 y1 और x2 y2 इसमें लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमारी वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है, ये x1 y1 हो गया, तो ये x2 y2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इन दोनों का जो फॉर्मूला लगा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें 4 पार्ट पूरे निकालने हैं। ठीक है, तो चलो देखो भाई कैसे निकालते हैं। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, -2 है, और x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, प्लस में 0 अपॉन में 2 कॉमा, y1 की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस में 2 है। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 5 है, तो 5 है, 5 लिख दो भाई। ठीक है, डिवाइड में 2 हो जाएगा। जब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो x, y जो आएगा वो क्या आएगा, -2 + 0 क्या हो जाएगा, -2, -2/2 करेंगे तो -1 हो जाएगा, कॉमा, और ये क्या हो जाएगा, 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7, 7 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है वो क्या आया है, देखो भाई, ये जो वैल्यू आई है वो -1,7/2 आया है, -1,7/2 आया है। कोई दिक्कत हमें नहीं ना? ये भी वैल्यू निकल आई। ठीक है, अभी भी वैल्यू हमें कौन सी निकालनी, आर वाली पॉइंट। आर वाली तब निकाल सकते हैं जब हम बी एंड क्यू का मिड पॉइंट निकालेंगे। इसका जो मिड पॉइंट निकालेंगे तो आर निकल आएगा। ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट, देखो इसका भी मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट क्या है, गिवन है। तो हम क्या निकालें, इसे नेक्स्ट पेज में कर ले रहे हैं कि यहीं कर दे रहे हैं, नेक्स्ट पेज में। देखो देखो फिर हमें लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, हमें लिखना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ से Q और B की वैल्यू लिखनी पड़ जाएगी। ठीक है, Q की वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं पहले। Q हमारा जो Q की वैल्यू है वो क्या है, और B की वैल्यू क्या है। तो Q जो हमारा है, यहाँ से देखेंगे Q 0,5 है, और ये 2,8 है। 0,5 है, 0,5 है, और 2,8 है। ठीक है, इसमें सेक्शनल का जब फॉर्मूला यूज करेंगे तब क्या होगा आंसर, ये देखो। ठीक है, सेक्शनल का फॉर्मूला लिखेंगे x, y इक्वल टू में x1 प्लस में x2/2 कामा y1 प्लस में y2/2। कोई दिक्कत है? यहाँ से देखेंगे, ये देखो ये हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, और ये x2 होता है, और ये y2 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। x1 की वैल्यू क्या है, 0 है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 2 है, अपॉन 2 कॉमा y1 की वैल्यू क्या है, 5 है, प्लस में, और y2 की वैल्यू क्या है, 8 है, डिवाइड में 2। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 कॉमा 8 5 कितना हो जाएगा, 13, 13/2। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 1,13 आएगी। ठीक है, ये 1, क्या आएगी, 13/2 आया।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखिए हमें 4 इक्वल पार्ट्स फाइंड करने थे, 4 इक्वल पार्ट्स हम फाइंड करनी है, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन एंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस बोला, इसका मतलब वाई फिर से 0 हो जाएगा। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ये एंड ये, ठीक है। देखिए एक पॉइंट्स है, वो क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। कह रहा है कि एक पॉइंट क्या है इक्वी डिस्टेंस में, कौन से पॉइंट है, इन दोनों के डिस्टेंस में क्या है कि इक्वी डिस्टेंस बैठा है, ये ए हो जाएगा और ये बी होगा, ठीक है। अब इसमें एक क्या है, एक्स एक्सिस का एक पॉइंट है जो इनके इक्वी डिस्टेंस में बैठा है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है इक्वल पार्ट में, समान दूरी पे बैठा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे कोई मान लीजिए सी बैठा है और उसने बोला है कि एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का मतलब है वाई की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, एक्स कॉमा 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब 0 को बाद में क्यों लिखा है, क्योंकि हमेशा एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, तो वाई तो 0 है तो एक्स कॉमा 0 ही तो रहेगा वहां। समझ में आया कि नहीं आया? और इनकी जो पॉइंट्स है वो 2,5 -5 एंड -2, क्या है 9 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका जो है डिस्टेंस फाइंड कर लें। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और x कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। अगर हम क्या निकालें, AC इक्वल टू BC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है ये एक इक्वी डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम AC इक्वल टू में BC लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे AC इक्वल टू में BC। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों में फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या लगाएंगे, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस वैल्यूज पुट कर दे रहे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए जब हम AC को देखेंगे, AC को देखेंगे यहाँ से, ये x1 होगा और ये y1 होगा और ये x2 होगा और ये y2 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब क्या निकालेंगे, AC को निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू ध्यान देना यहाँ से x है, x2 की वैल्यू क्या है, x है, तो x रख देंगे, ठीक है। माइनस में x1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 पुट कर दें, इसका होल स्क्वायर प्लस में, ध्यान से देखना y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से y2 की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू -5 है। तो 0 माइनस में 5 तो प्लस में 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू में रूट में। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब इसमें लगाएंगे, ये क्या हमारा BC है, BC पे जाएंगे तो BC का मतलब है, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये x1 और y1 होगा, ये x1 और ये y1 हो जाएगा, क्योंकि अब हम इन दोनों में देख रहे हैं, इन दोनों में देख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो x1, x2 की वैल्यू x है, x2 की वैल्यू तो x ही रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइनस में x1 की वैल्यू क्या है, 2 है, बट माइनस में 2 है, तो -2 क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? y2 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 माइनस में y1 की वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है अब तक? देखो दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। अब कैंसिल आउट क्यों हो गए, बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, LHS और RHS में स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर से और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ध्यान से देखो, हमारा बचा क्या है, x माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इक्वल टू में, ये देखे x2 की वैल्यू क्या थी, x था, ठीक है। यहाँ x लिख दो भाई, यहाँ ओनली x लिख दो, ठीक है। तो ये x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 0 माइनस 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ये देखो अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाई हमारा कि क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये होता है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बस इसमें हमें क्या करना है, पुट करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
अब प्लस 25 है, एट इज 25 रख देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक, इक्वल टू में। फिर देखिए, क्योंकि यहाँ क्या यूज किया गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया गया है ये, और इसमें क्या यूज किया जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, 2 2 जा क्या हो जाएगा, यानी 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है एक्स, इंटू बी की वैल्यू क्या है 2, और प्लस में 81। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखो, एल एच एस में एक्स स्क्वायर, आर एच एस में एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। +4 एल एच एस में है और +4 आर एच एस में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो क्या बचा है, ये माइनस में 4x है, माइनस में 4x है, और प्लस में 25 है, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर राइट साइड में प्लस में 4x है, और प्लस में 81 है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो यहाँ कर ले रहे हैं सॉल्यूशन इसका, ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ कर ले रहे हैं। ये देखो, देखो ये 4x है, और ये क्या है, -4x है, ये लेफ्ट साइड में इधर आएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा, तो -4x ऑलरेडी था, और ये प्लस में था, तो -4x हो जाएगा, इक्वल टू में ये क्या था, 81 उधर जाएगा, ये 25 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 81 में से 25 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, देखो 11 में से 5 कटेगा तो क्या बचेगा, 6, कोई दिक्कत नहीं आता भाई, 1 कैरी लेंगे तो 11 में से 5 कटेगा 6, और ये क्या बचेगा 7, 7 में से क्या कटेगा, 7 में 2 जाएगा तो 56 हो जाएगा, ठीक है। बट ये माइनस में है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -56 अपॉन में 8 हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है, 8 7 जा, तो x की वैल्यू जो आएगी माइनस में 7 आया, 8 7 जा 56, x की वैल्यू क्या आ गई है, -7 आया। तो हमारा आंसर यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, -7 कॉमा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x एक्सिस में बोला था तो y 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -7, 7 कॉमा 0, तो हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द पॉइंट, पॉइंट फाइंड करना था, और पॉइंट हमारा क्या हुआ, निकल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा कह रहा है, इफ ए बी सी आर द वर्टिक्स ऑफ द राइट एंगल्स, ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल्स ए बी सी, कह रहा है एबीसी क्या है, एक राइट ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल्स क्या होता है हमारा, पहले वो राइट ट्रायंगल्स बना लेते हैं, ठीक है। राइट ट्रायंगल्स हमारा क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट ट्रायंगल्स, जिनका नाम मेंशन कर दे रहा है। देखो बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, इसका मतलब है बी को हम यहीं पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बी एक 90 डिग्री था, तो ए को यहाँ पुट कर लो, सी को यहाँ पुट कर ले रहा है, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसने क्या कहा भाई, ध्यान से देखना, हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, हमें टी की वैल्यू निकालनी है। अब टी की वैल्यू कैसे निकलेगी वो जरा ध्यान से देखो, ठीक है। हमारा देखो एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। चलो कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। पहले इनके जो पॉइंट्स है उनको पुट कर दे रहे हैं। पॉइंट ए की वैल्यू क्या है, 5,2 है, ए जो है हमारा 5,2 है, और जो बी है वो बी जो है 2,-2 है, 2,-2 है, ठीक है। एंड सी जो है -2, टी है, -2, टी है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। चलो हमें कैसे भी करके टी निकालना है। देखो एक चीज पता होगा, हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, इक्वल टू में बेस का स्क्वायर, प्लस बेस का मतलब आधार का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट का मतलब है ऊंचाई का है, ठीक है, स्क्वायर। तो ये होती है हमारी फॉर्मूला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यूज करने का मतलब है तभी हम टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखो हाइपोटेनियस इसमें क्या है, इसमें हाइपोटेनियस ये है हमारी, ये हमारी क्या है, हाइपोटेनियस, ये हमारी हाइपोटेनियस, और ये हमारी बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हाइट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम क्या निकालें, पहले AC की वैल्यू निकालें, ठीक है, AC की वैल्यू निकालें, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर इक्वल टू में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फिर AC की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर AB की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर BC की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो AC की वैल्यू निकालेंगे जब, AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू रूट में लगाएंगे, जरा ध्यान से देखना, रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो भाई
तो ए सी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, देखो यहां से AC की वैल्यू पहले निकाल, चाहे जिसको निकालो, ए बी निकालो, बी सी निकालो, ऐसे निकालने तो तीनों है हमें, ठीक है। तो AC देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये AC निकालेंगे तो ये x2 हो जाएगा और ये y2 है। हम ये भी लेट कर सकते हैं कि ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में भी तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या लिखें, -2 यानी x2 माइनस में x1, तो -2 यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में, देखो रूट में x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू हमारी है -2, तो -2 पुट कर देंगे, -2 माइनस में, ठीक है। और x1 की वैल्यू क्या है, 5 है, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। -5 का स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से y2 की वैल्यू t है और y1 की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, t है, माइनस में y1 की वैल्यू क्या है, 2 है, इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान से देखो, देखो हमें जो फॉर्मूले में चाहिए अभी वो स्क्वायर में चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला जो पाइथागोरस थ्योरम को होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब AC का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं, तो AC का स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो AC की वैल्यू भी निकल आएगा, AC का स्क्वायर जो आएगा वो क्या आ रहा है, ये देखो क्या आएगा, -2 -5 क्या हो जाएगा, -7, -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 49 प्लस में क्या आ रहा है, t माइनस में 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये देखिए हमारे AC का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम BC का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, या AB की वैल्यू निकालो फिर BC निकालो। अब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, AB की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। AB हमारा क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू में वही होगा रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से देखना। अब हम ए बी पे जा रहे हैं, ये x1 y1 होगा तो ये x2 y2 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। हमें ए बी तो निकाल रहे हैं, ये x1 y1 ऑलरेडी गिवन था। देखिए हमें x2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू 5 है, तो 2 माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये देखिए y2 की वैल्यू क्या है, -2, और y1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो -2 तो एट इज रहेगा और माइनस में हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जो ए बी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, रूट में आएगा, ठीक है। ये 2 माइनस में 5 क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस में ये क्या हो, -2 और -2 क्या हो जाएगा, 4, अब 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 25, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा, 16, ये हो जाएगा 25। तो ए बी की वैल्यू जो रूट में आएगी वो 25 आएगा। समझ में आ रहा है। बट हमें ए बी का स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर चाहिए तो हम ये स्क्वायर कर देंगे तो कैंसिल। तो ए बी का स्क्वायर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो 25 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब ये भी क्या निकला, ए बी निकला। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बी सी की वैल्यू नेक्स्ट पेज में कर ले रहे हैं, ठीक है। या तो यहीं पुट कर, देखो BC कैसे निकलेगा, यहाँ से ध्यान देना। BC कैसे निकाल सकते हैं, रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यहाँ जरा ध्यान से देखना BC को, क्योंकि हम थोड़ा सा डायरेक्ट भी पुट करेंगे, ठीक है। देखो x2 की वैल्यू क्या है, BC हमारा ये है, ये है, ये जो BC हमारा ये BC हो जाएगा, तो ये इसको एक को x1 इसे अब हम लेट कर ले रहे हैं x1 y1, ठीक है। कोई दिक्कत है। हमारा जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस में x1, ठीक है। तो x2 माइनस x1 करेंगे, -2 में से -2 करेंगे तो -4 हो जाएगा, माइनस का 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्लस y2 ध्यान से देखना, y2 की वैल्यू t है और यहाँ माइनस में y1 की वैल्यू क्या है, माइनस में 2, तो माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो टी माइनस में 2 और माइनस में 4 में तो प्लस में टी हो जाएगा, ठीक है। तो टी प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो BC की वैल्यू 16 प्लस में t प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू में BC का स्क्वायर
प्लस में ए बी की स्क्वायर, या ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। देखो अब ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ए सी की वैल्यू क्या आई थी 49 प्लस में टी माइनस टू का होल स्क्वायर, तो 49 यहाँ 49 प्लस में टी माइनस में टू का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो भाई इसकी वैल्यू 49 प्लस टी माइनस में टू का होल स्क्वायर। इसके बाद हम बी सी की वैल्यू क्या आई है, बी सी की वैल्यू ये है 16 प्लस में टी प्लस टू का होल स्क्वायर, 16 प्लस में टी प्लस में टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए बी की वैल्यू जो आई थी, ए बी की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ए बी का स्क्वायर 25 आया था, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में ही रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। अब देखो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये 49 प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस टू ए बी, माइनस टू इंटू ए की वैल्यू क्या है टी, इंटू बी की वैल्यू क्या है 2 है, समझ में आ रहा है कि नहीं। माइनस में 2 ए बी हो गया इक्वल टू में 16, तो एट इज रहेगा प्लस में ए स्क्वायर का मतलब है तो टी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टू टू जा क्या हो जाएगा 4, प्लस में 2 ए बी, 2 इंटू ए की वैल्यू टी है इंटू बी की वैल्यू क्या है 2 है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लस में 25। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, हमें तो टी की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखो एक टी स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, एक टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, ये दिख रही है टी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, टी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखो +4 यहाँ पे दिख रहा है और +4 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब बट डिजिट डिजिट को सॉल्व कर लो, विदाउट डिजिट वाले सॉल्व कर दो। ये माइनस में 40 है तो माइनस 40 एट इज रखो। अब ये प्लस में 40 हो जाएगा, प्लस में 40 आएगा तो माइनस में 40 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा, एल एच से सीधा ला रहा है, ठीक है। अब ये क्या बचा 49, ठीक है, इसको राइट साइड है, देखो 16 बचा है और ये 25 बचा है, 16 बचा है 25 बचा है एंड 49 बचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 80 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इनको ऐड कर ले रहे हैं, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 9 और 5 क्या होगा 14, 14 में 6 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 20, 20 के 0 2 कह रही, ठीक है। 4 और 2 क्या 6, 6 में से 1 ऐड कर देंगे 7, और 7 और 2 क्या होगा 9 होगा, ठीक है। अरे भाई सॉरी ये माइनस में जाएगा, ठीक है, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ये -49 होगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखना, ये 16 तो एट था, प्लस में 25 एट था, बट ये क्या था प्लस में था तो राइट साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब क्या लिखेंगे, देखो इन दोनों को ऐड कर लो भाई, ये कितना आ जाएगा 41, ठीक है। ये क्या हो जाएगा देखो 6 5 11 तो 1 और 2 और 3 है और 1 कैरी 41 माइनस में 47, समझ में आ रहा है 49, ठीक है, कोई दिक्कत है। -8t इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस में, इससे माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 8 बचेगा, कोई दिक्कत है। अरे भाई 49 में से 41 कटेगा तो -8 बचेगा कि नहीं बचेगा, ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो टी की वैल्यू क्या आएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि भाई टी 8 से 8 भी तो कैंसिल आउट होगा, तो टी की वैल्यू क्या हो गई 1। यही टी की वैल्यू हमें फाइंड करना था, इसी के लिए इतना क्वेश्चन करना पड़ा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सो दैट द पॉइंट ऑफ ए बी सी एंड डी आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमें इसे प्रूव करके दिखाना है कि ये क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम देखो पैरेललोग्राम क्या होता है पहले वो सब, ठीक है। चलो देखो पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है, ये देखिए ये हमारा क्या है पैरेललोग्राम, ये हमारा क्या होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मान लीजिए ए बी सी डी होता है, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, इसका मतलब है हमें ये जो ए बी होगा और सी डी की इक्वल होना चाहिए, एंड जो बी सी होगा, ये जो बी सी आएगा, ये जो AD होगा वो BC की इक्वल, यानी BC जो होगा वो AD की इक्वल होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पैरेललोग्राम हमें प्रूव करके दिखाना आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, हमें ये प्रूव करके दिखाना है सो दैट ये जो है पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं,
ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स होने तभी होंगे जब हम ये प्रूव करके दिखा दें कि ए बी और सी डी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और बी सी और ए डी इक्वल होंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन में अगर ये कह देता कि हमें प्रूव करके दिखाओ ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में भी क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं बट उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। भाई अगर ये रेक्टेंगल होता, ये रेक्टेंगल ऐसा होता है तो इसके डायगोनल्स भी इक्वल, इसके अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं, इसके अपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं बट इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब है हमें डायगोनल्स भी इक्वल दिखाना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड में। ठीक है, चाहे वो पैरेललोग्राम बोले, चाहे वो रेक्टेंगल बोले, चाहे वो स्क्वायर बोल दे, चाहे वो रोम्बस बोल दे, कुछ ना कुछ तो बोल सकता है। ठीक है, इसका मतलब अगर रेक्टेंगल बोल देगा तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड तो इक्वल दिखाएंगे ही दिखाएंगे, प्लस इसके साथ हम क्या दिखाएंगे, डायगोनल्स भी दिखाएंगे। ठीक है, अगर हमें क्या दिखा दे, हमें प्रूव करके दिखा दे कि हमें प्रूव करके दिखाओ ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है कि इसकी आल साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी। ठीक है, आल साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी स्क्वायर में, और स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल दिखाना है। ठीक है, अगर यही ये प्रूव करने के लिए यहाँ बोल दे कि ये क्या है, एक रोम्बस है, रोम्बस का मतलब होता है रोम्बस के भी आल साइड इक्वल होते हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, इसका मतलब हमें आल साइड इक्वल दिखा दो, रोम्बस प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक क्वेश्चन करवा रहे हैं रोम्बस का, ये हम करवा रहे हैं, बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना, और 99.99% चांस है कि ये आएगा ही बोर्ड में, एक टाइप तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझ लो भाई, एक बताएंगे 4 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, 4 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ट्रायंगल्स में भी आ सकता है कि एक ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल से हमें दिखाओ ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होगा। ठीक है, 3 पॉइंट देगा तो हमें इनके डिस्टेंस क्या दिखानी पड़ेगी, इक्वल दिखाना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर इनके तीनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, साइड इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखिए जो भी गिवन है पहले वो लिख दे रहे हैं, 1, -2 है, तो ये क्या है 1, -2, समझ में आ रहा है ना? और बी का जो पॉइंट है 3, 6 है, 3, 6 है, और सी की जो पॉइंट है 5, 10 है, ये 5, 10 है, एंड डी जो है 3, 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले हम क्या निकाल दें, ए बी को और सी डी को इक्वल दिखा दें, फिर बी सी और ए डी को इक्वल दिखा दें। पहले हम ए बी की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, चलो ए बी निकाल के दिखाते हैं, ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, तो जब ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर। बार बार ये फॉर्मूला लिखना पड़ रहा हमको, लिखेंगे। ठीक है, चलो ए बी की वैल्यू क्या होगी जरा ध्यान से देखो। जब ए बी में जाएंगे, ए बी में जाएंगे तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, और ये x2 होगा और ये y2 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? दिक्कत है ना? तो देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, x2 की वैल्यू क्या है 3 और x1 की वैल्यू 1, 3 - 1, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में y2 की वैल्यू क्या है 6 है, और y1 की वैल्यू क्या है -2 है। तो भाई अगर 6 में से माइनस में -2 करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, तो 6 प्लस में 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 6 माइनस में, ये माइनस फॉर्मूला था, 6 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 + 2 क्या हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 होगा। ठीक है, तो इतना तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट इक्वल टू में, रूट में ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये प्लस में क्या हो जाएगा 64, तो 8 ही हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो ए बी की वैल्यू आई है वो रूट में आया है 68 आया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है ना? चलो अब हम क्या निकालें, हम बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो देखो ए बी निकाले, बी सी ने निकाल के सी डी दिखा दो भाई, पहले सी डी भी निकाल ले रहे हैं। ठीक है, सी डी की वैल्यू जो आएगी, अब हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से करेंगे। जब सी डी जाएंगे, सी डी पे जाएंगे तो ये एक्स, चाहे इसको x1 मानो, x2 मानो, चाहे उसे लेट कर लो। ठीक है, ये क्या है, सॉरी ये x1 y1 है। ठीक है, और ये x2 y2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमारा जो फॉर्मूला होता है x2 - x1, तो x2 की वैल्यू 3 है, माइनस में ये, तो 3 माइनस में क्या हो जाएगा 5, 5 3 - 5 क्या होगा -2, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? y2 से माइनस करेंगे, y2 हमारा 2 है, और क्या करेंगे -10, तो y2 -10 क्या हो जाएगा -8 आएगा, -8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो 64 हो जाएगा। तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा, रूट में 68 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए दो वैल्यू ए बी और सी डी की वैल्यू निकल आई, ए बी और सी डी की। अभी भी हमें बी सी और ए डी निकालना है। ठीक है, हमें क्या दिखाना है बी सी। ठीक है,
चलो BC की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो BC क्या आएगा रूट में, ध्यान से समझना, फॉर्मूले बार बार नहीं लिखेंगे, इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो जब BC निकालेंगे तो ये x1 x2 एट इज गिवन है, ठीक है, ऐसे ही रखा रहने तो, ठीक है, कोई दिक्कत है। देखो हमारा जो x2 हमारा क्या है 3, 3 में से क्या माइनस करेंगे 5, तो क्या बचेगा -2। भाई x2 माइनस में x1 होता है तो 3 माइनस में 5, तो -5 -2, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 6 y2 माइनस में y1, तो 6 माइनस में 10, तो माइनस में क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो ये क्या आ जाएगा रूट में 20 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो BC की वैल्यू, ठीक है, BC निकला है, अब हमें AD निकालना है, ठीक है। AD कैसे निकालेंगे रूट में, ठीक है। AD देखो हमारा ये x1 y1 गिवन है और ये क्या है x2 y2 है, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है 3, 3 में से -1 करेंगे तो क्या बचेगा 2। अरे भाई 3 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस में, ठीक है। y2 माइनस y1 करेंगे तो y2 की वैल्यू 2, अब -2 था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले की वजह से माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो ये भी क्या हो जाएगा रूट में 20, ठीक है। तो प्रूव हो गया भाई। देखो हमें क्या निकल आया कि जो AB है, जो हमारा AB है, ये जो AB है वो किसके इक्वल है, AB जो किसके इक्वल आया CD के, AB जो है CD के इक्वल आया, एंड BC जो है AD की इक्वल आया। इसका मतलब ये क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है, इट इज अ पैरेललोग्राम, ये लिख देना कि ये क्या है, ये इक्वल इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल होती है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारा कह रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ 3,0, 6,4 एंड -1,3 आर द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये देखो आ गया, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये एक राइट ट्रायंगल, इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करके दिखाओ। आइसोसेलेस ट्रायंगल तभी हो सकता है जब इसकी टू साइड इक्वल दिखा दें भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि टू साइड क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है। इसमें राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का मतलब ये देखो हम राइट ट्रायंगल्स बना लिए, ठीक है, ये एक राइट ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है भाई कि इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी प्रूव करके दिखाओ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वाला भी आ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का है तो इसकी 2 पॉइंट्स है, ठीक है। ये राइट क्या है राइट एंगल्स है, ठीक है, राइट एंगल्स मतलब यहाँ 90 डिग्री। तो कुछ भी इसमें ये नहीं बोला गया कि B 90 डिग्री, A 90 डिग्री, C 90 डिग्री, कुछ ऐसा नहीं बोला गया है। तो हम किसी को कुछ भी पुट कर सकते हैं, हम B को 90 डिग्री रख लें, A को रख दो, C को रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसे A लेट करते हैं और इसे B लेट कर लेते हैं, इसे C लेट कर लेते हैं। समझ में आ रहा ना। अब इनकी जो पॉइंट्स है वो लिख दे रहे 3,0, पहला 3,0 तो यहाँ 3,0 रखो, ठीक है, ये 3,0 हो गए, ठीक है। और बी जो हो जाएगा, मान लीजिए बी जो हो जाएगी -1,3 हो जाएगी, और सी जो हो जाएगी, सॉरी पहला हमारा 3,0 था, बी नंबर क्या हो जाएगा 6,4 हो जाएगा, ये बी हमारा 6,4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और सी की वैल्यू जो हो जाएगा -1,3 हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, दिक्कत है ना। अभी तो वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब ये राइट एंगल हमें दिखाना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब पहले हम ए बी एंड बी सी एंड ए सी क्या करेंगे इक्वल करेंगे, ठीक है। मतलब हमें इनकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम डिस्टेंस किसका निकाल ले रहे हैं ए बी का निकाल लें। जब ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी इक्वल टू में जब फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला 1 टाइम्स लिखेंगे x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो ध्यान से देखो BC, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करो। अगर हम AB सॉरी यहाँ पे AB है, ठीक है, हमें तो AB निकालना पहले ना, तो AB निकालो चाहे BC निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। AB देखो ये हो जाए x1 होगा और ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो x2 से क्या माइनस करेंगे x1 को, तो 6 - 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 माइनस y1 करेंगे, y2 की वैल्यू क्या हमारी है 4 है, तो y2 की वैल्यू क्या थी 4 थी, तो यहाँ 4 है, ये 4 है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे ये 4 है। 4 - 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा ए बी की वैल्यू वो क्या आएगी
रूट में, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16, और 9 और 16 क्या होता है 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। इतना तो कैलकुलेशन आता है कि ये भी नहीं आता है, बस बोर्ड देना है। ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में 16 हो जाएगा, तो रूट में 25, रूट 25 को क्या लिख सकते हैं 5 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा ना, ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई। अभी भी हमें क्या निकाल ले रहे हैं, BC की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो BC जब निकालेंगे तो रूट में, ये देखो जब BC, ये मान लीजिए x2 y2 हो जाएगा, तो इसे x1 y1 लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसे x1 y1 लिखो चाहे इसे x1 y1 लिखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम BC की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे x2, क्योंकि x2 माइनस x1 होता है, x2 में से यानी 6 में से x1 को माइनस में क्या करेंगे -1 करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, 6 में से क्या -1 करेंगे, -1 करेंगे तो 6 + 1 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है, इसमें भी माइनस है, तो 6 + 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, प्लस में ये क्या हो जाएगा 4, ध्यान से समझना, 4, y2 की वैल्यू 4, और 4 माइनस में क्या हो जाएगा 3, 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है ना। तो जो BC की वैल्यू आएगी वो रूट में 49 प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो रूट में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। ये क्या आया था हमारा, क्या आया था 25 आया था, ये 5 हो गया था, और ये क्या है BC की वैल्यू क्या हो गई 50 आ गई, ठीक है। अब हमें AC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। AC जो हमारी आएगी, AC की वैल्यू क्या आ सकती है, देखो AC की वैल्यू जैसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा x, ये देखो ये x2 है, इसे x2 लेट कर ले रहे हैं, ये अब इसको x2 लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पुट कर ले रहे हैं, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो हम x2 -1 में से -3 करें, माइनस में 4 हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -4 का स्क्वायर प्लस में, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये देखिए फिर इसके बाद y1 है ये, और y2, 3 माइनस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 - 0 का मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो AC की वैल्यू क्या होगी, ये 4 4 16 प्लस में क्या हो जाएगा 9, तो ये रूट में 25, रूट 25 का मतलब है 5। देखो हमें दो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब ये डायग्राम देखना, ये स्केल से नहीं बनाएगा कि 100% सही होगा डायग्राम, ठीक है। ये केवल बस इमेजिंग करने के लिए डायग्राम बनाया गया है, हमें प्रूव करके दिखाना होगा कि ये आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलिस ट्रायंगल का मतलब है कि इसकी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो देखो दो साइड AB और क्या है AC इक्वल आ गई हैं, बस हो गया खत्म। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो AB और AC इक्वल हो गया है, और जो BC है वो अनइक्वल है, इससे मतलब नहीं, दो साइड इक्वल हुए ना, तो ये क्या होगा एक आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलिस ट्रायंगल। समझ में आया कि नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ ABCD आर द वर्टिक्स आर द पैरेललोग्राम। हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो ABCD है वो एक क्या है वर्टिक्स, एक पैरेललोग्राम का है, ठीक है। वर्टिक्स जो है वो पैरेललोग्राम ABCD का है, ठीक है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। हमें ABC की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है। ABC की वैल्यू फाइंड करके दिखाते हैं। इसका मेन पॉइंट तो ABC की वैल्यू ही निकालना है, ठीक है। ये देखिए एक पैरेललोग्राम है कि नहीं है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इक्वल कर देंगे जरूरत पड़ेगी तब, बट इसमें ऐसी जरूरत ही नहीं है। देखिए जो पॉइंट गिवन है उसे लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 3,1 और बी हमारा क्या है 5,1, ठीक है। और सी हमारा क्या है ए कॉमा बी, डी हमारा 4,3 है, ये हमारा 4,3 है, ठीक है। देखिए इसमें क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। जब तक मिड पॉइंट नहीं फॉर्मूला यूज करेंगे तब तक हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो पहले मिड पॉइंट AC का निकालेंगे, AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर BD का मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। हम AC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो AC का मिड पॉइंट लगाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC मतलब मिड पॉइंट AC का फॉर्मूला जो होता है x1 प्लस में x2, ठीक है, x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस में y2/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो जब AC निकालेंगे तो AC के लिए क्या होता है, ये देखिए भाई इधर सुनो, ये कॉमा है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, ये x1 होगा, ये y1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है 3 है, और x2 की वैल्यू क्या है a है, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस में a डिवाइड बाई 2 कॉमा
y1 की वैल्यू क्या है 1 है और y2 की वैल्यू क्या है b है, तो 1 प्लस में b अपॉन में 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम किसका निकाल ले रहे हैं, मीडियन किसका निकाल ले रहे हैं, bd का भी निकाल ले रहे हैं, मीडियन bd का भी निकालेंगे। ठीक है, bd का जो मीडियन निकालेंगे यहाँ bd लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये जो bd का मीडियन निकलेगा bd हमारा ये होगा। ठीक है, और ये 5 है, तो इसे x1 लेट करते हैं और इसे y1 लेट करते हैं, इसे x2 लेट करते हैं, इसे y2 लेट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो हमारा जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 y2, x1 की वैल्यू है 5 और x2 की वैल्यू है 4, तो 5 प्लस 4 हो जाएगा, 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। कॉमा में, कॉमा क्या हो जाएगा, y1 प्लस में ये y1 की वैल्यू क्या है 1 और y2 की वैल्यू क्या है 3 है, तो 1 प्लस में 3 डिवाइड बाई 2। सुन आ रहा ना? अब इसे सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देखना हमें ABC की वैल्यू कैसे निकलेंगे। देखो x वाला टर्म ये भी है, x वाला टर्म जो है ये है, x वाला टर्म ये भी है, ये वाला x टर्म है और ये वाला क्या है y टर्म है, तो ये वाला टर्म इसके इक्वल है क्योंकि x वाला टर्म ये है और x वाला टर्म ये है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं 3 प्लस में a डिवाइड बाई 2 इक्वल टू में 5 प्लस 4 क्या 9, 9 बाई 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा 6, तो a की वैल्यू हो गई 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह ये देखो y वाला टर्म है, तो y 1 प्लस बी डिवाइड बाई 2 इसे लिख सकते हैं ऐसे, 1 प्लस में b डिवाइड बाई 2 इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, अरे भाई 1 प्लस 3 का 4, 4 अपॉन 2 का मतलब है ये 2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो b प्लस 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगा। b में से भाई 1 माइनस होगा 3, तो b की वैल्यू 3 आई, a की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही हमें फाइंड करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी थी और फाइंड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन व्हाट द रेशियो ऑफ द डज -4, 6 डिवाइड ऑफ द सेगमेंट ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट ए एंड ये एंड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो कैसे निकलेगा, पहले ये देखो भाई, देखो बिंदु -4, 6 उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है जो बिंदु -6, 10 तथा 3, 8 पर है। ठीक है, कह रहा है इनका रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो कैसे निकला जरा ध्यान से समझो। देखो भाई दो पॉइंट है, ठीक है, एक ए वाला पॉइंट ये है, ए को लेट करेंगे ये और बी को लेट करेंगे ये, 2 पॉइंट से -6, 10। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक? ये -6, 10 हो गया। ठीक है, और बी का जो पॉइंट है 3, -8 है, ये 3, -8 है, ये -8 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ये 3, -8 है। ठीक है, और ये जो बिंदु है, ये जो कह रहा है इन द रेशियो ऑफ द डज द पॉइंट ऑफ द -4, 6, -4, जो ये 6 होगा वो किस रेशियो में इनको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे। तो मान लो कुछ देर के लिए ये रेशियो यहाँ पे है, क्या है -4, 6, ये क्या है एक पॉइंट है। ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है इनको ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब भी रेशियो की बात आती है तो हम रेशियो का फॉर्मूला ही लगाएंगे, तो सेक्शनल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कैसे निकालेंगे जरा देखो, देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, x कॉमा y लिखेंगे या x इक्वल टू लिख ले रहे हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। हमें तो रेशियो निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो x इक्वल टू में x की यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, और ये x2 होगा, ये y2 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये क्या होंगे, ये x, y गिवन है। ठीक है, यही पॉइंट कहता है ये जो पॉइंट है वो किस रेशियो में इनको डिवाइड करेगा, मतलब m1 और m2 क्या होगा। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ x की वैल्यू जो है -4 है, तो यहाँ -4 पुट कर देना है, इक्वल टू में m1 की वैल्यू नहीं पता है, इनटू में x2 की वैल्यू, ध्यान से देखना यहाँ से x2 की वैल्यू क्या है 3 है, सॉरी x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो यहाँ 3 पुट कर दो, प्लस m2 तो एट इज रहेगा, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू यहाँ है -6 है, तो -6 पुट कर देना अपॉन में m1 प्लस में m2। किसी से भी निकाल सकते हैं, y का फॉर्मूला लगाओगे तो y इक्वल टू में क्या रखना पड़ेगा 6, रेशियो दोनों का सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आओ इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 का मल्टीप्लाई करेंगे m1 प्लस में m2 के साथ, इक्वल टू में हो जाएगा 3m1 माइनस में 6m2,
कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में 4m1 माइनस में 4m2 इक्वल टू में 3m1 माइनस 6m2। देखो m1 और m2 को LHS RHS दोनों को एक तरफ कर लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो माइनस में 4m1 है, 4m1 और m1 वाला कौन दिख रहा? माइनस में 3m1 इक्वल टू में माइनस 6m2 प्लस में 4m2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस में 7m2 हो जाएगा। तो ये जो आएगा माइनस में 7m2 m1 सॉरी माइनस में 7m1, ये माइनस में 4m1 माइनस 3m1, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 7 इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा? माइनस में 4 में से 6 कटेगा तो कितना बचेगा? माइनस में 2m2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जो m1 अपॉन m2 आएगा, m1 अपॉन m2 जो आएगा ये मल्टीप्लाई में डिवाइड आएगा, 2/7 आया, तो इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 2:7 आएगा। इसे क्या लिख सकते हैं ऐसे? m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2:7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही हो गया हमारा आंसर। यही हमसे पूछा था कि इनको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो 2:7 में करेगा। क्वेश्चन एंड। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और इस टाइप के हर टाइप हम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? the line of the joining of the point 2,1 and 5,-set of the trisect, ठीक है। इसे 3 part trisect of the point of the PQ if the point P of the lie of the 2x minus y प्लस k इक्वल टू में फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करती है और ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदुओं द्वारा त्रिविभाजित कर रहा है। त्रिविभाजित का मतलब है 3 भागों में डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 3 पार्ट का मतलब है, देखिए मान लीजिए एक पॉइंट है, ठीक है। जो पॉइंट गिवन है पहले उसे लिख ले रहे हैं, ठीक है। जब भी 3 पार्ट में डिवाइड करता है उसे कैसे लेते हैं, ठीक है। ये देखो एक P होगा, एक Q होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक पार्ट यहाँ होगा तो एक पार्ट यहाँ होगा, 3 पार्ट हो गए कि नहीं? इसको मान लो A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B लेट कर लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कह रहा है इसे 3 पार्ट में डिवाइड हो तो 3 पार्ट में डिवाइड है। देखो हमें गिवन है जो वो लिख देते हैं। एक पॉइंट 2,1 दिया है तो 2,1 पॉइंट कर दे रहे हैं। सुन आ रहा है कि नहीं आ रहा? और एक क्या दिया है? 5,-8। हमें कुछ भी करके k की वैल्यू निकालना है, ठीक है। और k तभी आ सकता है जब हमें x और y की वैल्यू आ जाएगी। x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखना, जब हमें 3 पार्ट में कोई चीज डिवाइड करता है तो उसे हम 2:1 या 1:2 लिखते हैं, ठीक है। देखो ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, ये देखो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कोई पॉइंट है, ठीक है। ये देखो ये इसकी डिस्टेंस क्या है? पूरी 3 है, ठीक है। अगर इसको हम क्या लेट कर ले रहे हैं? इस पॉइंट को 1 लेट करेंगे तो ये 2 होगा कि नहीं होगा? अगर ये 1 हो जाएगा तो ये रेशियो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसको मतलब इसको हम क्या लेट कर रहे हैं? इसे 2 लेट कर ले रहे हैं और इस पार्ट को 1 लेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब m1 और m2 निकल आया। इसका मतलब है ये m1 की वैल्यू है और ये m2 की वैल्यू है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बस फॉर्मूला लगा दो भाई। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x, y का। x, y का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है। कॉमा कॉमा लगा है तो कॉमा लगा देंगे, ठीक है। कॉमा, तो कॉमा में क्या हो जाएगा? m1 के साथ y2 हो जाएगा प्लस में m2 के बाद y1 हो जाएगा अपॉन में m1 प्लस में m2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? फॉर्मूला पुट कर दिए, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा x और y का। और x y आ जाएगा तो इसमें पुट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। जब तक x y नहीं आएगा तब तक हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ से x, y तो एट इज कॉपी रहेगा, छोड़ दे रहे हैं। m1 की वैल्यू यहाँ से क्या लेट की है? 2। इसे 1:2 भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ 2 है तो 2 × में, ठीक है। x2 की वैल्यू देखो, ये हो जाएगी हमारी x1, ये होगी y1, ये होगी x2 और ये होगी y2। x2 की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई, तो ये हो गई हमारी 5 प्लस m2 की वैल्यू क्या है? हमारी 1 है, इनटू में x1 की वैल्यू क्या है? 2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिवाइड में m1 की वैल्यू क्या है? 2 और वो क्या है? 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? इसे 2 + 1 ही लिख दे रहे हैं अभी, ठीक है। कॉमा में m1 की वैल्यू है 2 इनटू में y2
y2 की वैल्यू यहाँ से ध्यान से देखो माइनस में 8 है, तो -8 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू में y1 की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? m1 की वैल्यू ये क्या है, m1 की वैल्यू 2 प्लस में 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो ये जो x कॉमा वाई आएगा 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, कॉमा में ये क्या हो जाएगा -8 प्लस में क्या हो जाएगा 1, सॉरी 2 8 जा 16 हो, -16 प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जो x कॉमा वाई आया है वो क्या आया है, ये देखो 12 हो जाएगा। ये भाई 2 5 जा 10 और 10 प्लस 2 क्या 12, 12 में से अगर 3 का डिवाइड 3 4 जा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कॉमा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये 3 है, ठीक है ये 3 है, ठीक है 2 नहीं है 3 है, 2 प्लस 1 क्या होगा 3 होगा। तो ये 15 -15 भाई, अरे भाई -15/3 करेंगे 3 5 जा होगा कि नहीं होगा, बट माइनस में आएगा तो इसकी वैल्यू -5। इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या आई है 4 आया है और y की वैल्यू क्या आई है -5 आई है। ठीक है, हमें जो चाहिए था वो फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, हमें तो चाहिए था के, क्वेश्चन लिखा है 2x माइनस में y प्लस के इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और देखो 2 2 तो एट रहेगा 2 इंटू में x की वैल्यू यहाँ से ध्यान देखो 4 है, x की वैल्यू क्या है 4 है, माइनस y की वैल्यू क्या है 5 है, बट माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। अब प्लस के हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 प्लस क्या हो जाएगा 5 13 हो जाएगा। तो 13, तो के की वैल्यू क्या होगी -13, भाई राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा -13। क्वेश्चन एंड हो गया। ठीक है, हम चैप्टर 7 को पूरी तरह से फोड़ चुके हैं और हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, इससे बाहर अब कुछ भी नहीं आने वाला है।